Class, open your English translation book, lesson number 13, perfect continuous tense in active voice. So, today we are going to do the present perfect continuous tense. Perfect continuous tense three type के होते हैं, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. So, जो आज हम करेंगे वो क्या है, present perfect continuous tense, यानी perfect continuous tense का present tense, ठीक है. सो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ शॉर्ट नोट यहाँ पर बनाए हैं. इससे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एंड ये जो मैं नोट्स यहाँ पर लिख रही हूँ ये आपको आपकी नोटबुक में भी नोट करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी पहचान क्या है? जिस वाक्य की क्रिया का अंत, क्रिया आपको पता है यानी वर्ब यानी एक्शन, कि जिस वाक्य की क्रिया का अंत रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो, ये सब हो, ठीक है, आदि से हो, तथा समय का भी ज्ञान हो, मतलब रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ये सब तो हो, इसके साथ टाइम भी दिया हो सेंटेंस में, वाक्य में, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हम जो जब टेंस पढ़ते हैं तो थ्री टाइप के सेंटेंसेस रीड करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, राइट. बट इनको स्टार्ट करने से पहले दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. एक तो हैज बीन एंड हैव बीन का यूज होगा इसमें आगे, एंड सिंस एंड फॉर का यूज होगा. तो हैज बीन आप किस सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे? ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है. मतलब ये क्या है, सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं या किसी पर्सन, एक पर्सन का नाम, सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए इसके साथ आप हैज बीन यूज करेंगे. जैसा आपको पता भी है हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. हैव बीन आप यूज करेंगे आई के साथ. आई और यू क्या है, एक्सेप्शन है, इनके साथ हमेशा हैव यूज होता है, ठीक है, हैव बीन. सो आई, वी, यू, दे एंड नेम्स, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप हैव यूज करेंगे. एंड आई और यू एक्सेप्शन है, ठीक है, इनके साथ भी आप हैव बीन यूज करेंगे. सो हैज बीन एंड हैव बीन समझ में आ गया. सेकंड जो आपको याद रखना है वो क्या है, आप टाइम दो तरह का दिया होता है, ठीक है, सेंटेंस में. एक तो आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, जैसे 4 years, 2 months, few hours, ठीक है. तो ये क्या है, एक पीरियड हो गया टाइम का, 4 months का पीरियड, ठीक है. तो अगर आपको टाइम का पीरियड दिया हो तो आप फॉर का यूज करेंगे टाइम से पहले. लेकिन अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, मतलब एक पर्टिकुलर डेट, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे चाइल्डहुड, 4 PM, ऐसे एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, या जैसे 2 अक्टूबर, ठीक, 15 अगस्त, तो ऐसे ये क्या है, एक पॉइंट है टाइम का, ठीक है. टाइम मतलब ये टाइम नहीं जो आप वॉच में देखते हैं, टाइम कुछ भी हो सकता है, ईयर्स, आवर्स, मंथ्स, डेज, कुछ भी, ठीक है, वो सभी टाइम है. तो जहां पॉइंट दिया होगा, एक स्पेसिफिक टाइम दिया होगा, वहां आप सिंस का यूज करेंगे. जहां पीरियड दिया होगा टाइम का, वहां फॉर. बहुत सिंपल है, थोड़ा एक्सप्लेन मैंने थोड़ा ज़्यादा किया है सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए. सो हैज़ बीन, हैव बीन समझ आ गया, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस. अब इसके आगे बाकी सब बहुत इजी है. सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल स्टेटमेंट्स, जिसमें नॉट का यूज नहीं होता, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा होता. इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट है, किसी पर्सन का नाम है, ही, शी, इट, यू, वी, दे, जो भी है सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे आप, तो सब्जेक्ट लिखेंगे. फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको चूज करना है, हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, ठीक है. सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ हैव बीन. उसमें भी अगर आई है या फिर यू है तो हैव बीन ही आएगा, ठीक. हैज बीन, हैव बीन आ गया. उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ आईएनजी, जैसे रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, रीडिंग, इस तरह से, ठीक है. उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट. यहाँ तक अभी जितने भी ट्रांसलेशन के लेसन पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट तक हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है. लेकिन ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें ये एक्स्ट्रा चीज है, वो क्या, कि आपको टाइम दिया होता है. अभी तक हमें टाइम नहीं दिया होता था, सिंपल वाक्य दिए होते थे, सेंटेंस दिए होते थे, उनको ट्रांसलेट करना होता था. लेकिन यहाँ पर टाइम दिया है, इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद बस टाइम और एक्स्ट्रा ऐड हो गया,
ये ठीक है। और हमने अभी सिंस फॉर का यूज देखा, तो टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा तो आप सिंस का यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा तो आप फॉर का यूज करेंगे, बस इतना एक्स्ट्रा है इसमें। एग्जाम्पल देखिए, मैं 2 घंटे से पाठ याद कर रहा हूँ। अब यहाँ सब्जेक्ट देखिए मैं, यानी आई मैंने आपको बताया एक्सेप्शन है, सिंगुलर होने के बाद भी हैव बीन यूज होता है। सो सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, आई हैव बीन। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, याद करने के बारे में बात हो रही है, याद करना एक्शन है, याद करने के लिए वर्ब यूज होती है लर्न। सो लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, लर्निंग। आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन, क्या याद कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, लेसन के बारे में, पाठ के बारे में। सो माई लेसन, यहाँ तक हुआ हमारा ऑब्जेक्ट तक सेंटेंस फिनिश। अब इसके बाद आ जाइए सिंस और फॉर एंड देन टाइम। यहाँ पर क्या है, 2 घंटे से, 2 घंटे मतलब पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है, 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना था, फॉर। तो आ गया फॉर 2 घंटे, 2 hours, सिंपल। आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 hours। ओके, नेक्स्ट देखिए, वे प्रातः से खेल रहे हैं। वे यानी दे, सब्जेक्ट इंग्लिश में हम वे के लिए यूज करते हैं दे, प्लूरल सब्जेक्ट है। सो हैव बीन, दे हैव बीन, एक्शन क्या हो रहा है, खेलने की बात हो रही है यानी प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, प्लेइंग। दे हैव बीन प्लेइंग। अब यहां से आप देखिए टाइम क्या दिया हुआ है, प्रातः मतलब सुबह, मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग की बात हो रही है। तो ये क्या है, कोई पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि मॉर्निंग से खेल रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंस। सो सिंस प्रातः मतलब मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम लोग प्रातः से मछलियां पकड़ रहे हैं। अगेन हम लोग यानी वी, सब्जेक्ट क्या हुआ, वी, प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, हैव बीन, वी हैव बीन। क्या काम हो रहा है, मछलियां पकड़ने के बारे में बात हो रही है, पकड़ना के लिए वर्ब यूज होता है कैच। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैच के साथ आईएनजी, कैचिंग। क्या कैच करने के बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, किसके बारे में बात हो रही है, मछलियों के, तो फिशेस। वी हैव बीन कैचिंग फिशेस, यहां तक ऑब्जेक्ट खत्म। अब टाइम क्या दिया हुआ है, प्रातः से यानी मॉर्निंग से, पॉइंट ऑफ टाइम क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन कैचिंग फिशेस सिंस मॉर्निंग। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। जो हमने ऊपर ये किया था ना, इसमें बस जो आप हैव बीन एंड हैज बीन यूज कर रहे थे, उस हैज और बीन के बीच में आपको नॉट ऐड कर देना है। जैसे हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, सिंपल, ठीक है, सब्जेक्ट देन हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन, हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगेगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एक्चुअली मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिस हो गया था लिखना, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। आप आईएनजी के बाद इस तरह से ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा, देन सिंस एंड फॉर लिखिएगा, ऑब्जेक्ट देन सिंस फॉर एंड टाइम। ये देखिए, कनिका 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही है। अब रही है से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस है, टाइम दिया हुआ है और प्रेजेंट में है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कनिका। मैंने आपको बताया था किसी सिंगुलर पर्सन का नाम होगा, कनिका एक ही लड़की की बात हो रही है तो हैज आएगा, अगर 2 लोग होते तो हैव होता, कनिका। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, नहीं जा रही है, तो हैज बीन के बीच में नॉट आ गया, कनिका हैज नॉट बीन। जाने के बारे में बात हो रही है, एक्शन क्या हो रहा है, जाना यानी गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाने की बात हो रही है, स्कूल, टू स्कूल। कनिका हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर यहाँ तक हो गया ऑब्जेक्ट खत्म। अब आ जाइए टाइम, टाइम क्या दिया हुआ है, 2 days यानी पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर 2 days। कनिका हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब हम जो सेंटेंस फॉर्म करते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस जो आप हैज और हैव यूज कर रहे थे उसको सब्जेक्ट से आगे ले आना है, जैसा हम अभी तक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते आए हैं।
जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाती है. सो हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज होगा, देन सब्जेक्ट, बीन और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी. सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. मैं लिखना थोड़ा भूल गई थी, आप लिख लीजिएगा, सिंस, फॉर एंड देन टाइम. ठीक. सेंटेंस देखिए, क्या वह एक सप्ताह से दफ्तर नहीं जा रहा है? जा रहा है प्रेजेंट में है, एक सप्ताह टाइम दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. ठीक. अब वह जा रहा है यानी सब्जेक्ट कौन है, कोई मेल है, कोई लड़का है. ठीक है. तो वह कौन हो गया यहाँ पर, ही हो गया सब्जेक्ट. ठीक है. क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर जो हम हैज़ या हैव यूज करते हैं वो बाहर आ जाएगा, तो ही के साथ हैज़ यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है. सो हैज़ बाहर आ गया, हैज़ ही. अब आप ये देखिए, ये एक तो इंटेरोगेटिव है, उसमें भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव है. क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है क्या से और क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है, उसके साथ नॉट का भी यूज किया हुआ है. तो अगर कभी ऐसा हो कि आपको इंटेरोगेटिव दिया हो और वो भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव दिया हो, तो आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं करना आपको. ठीक है. हैज ही नॉट बीन, बाकी सब एज इट इज रहेगा. हैज बाहर आ गया, हैज ही नॉट बीन. देन जाने की बात हो रही है, सो गो के साथ आईएनजी, गोइंग. कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, दफ्तर, टू द ऑफिस. अब यहाँ देखिए आपकी बुक में मिसप्रिंट हुआ था वीक और वीक, यानी एक हफ्ते की बात हो रही है, एक सप्ताह की बात हो रही है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ पर सिंस लिखा था और हमने क्या पढ़ा अभी, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर का यूज करते हैं. सो ये आपकी बुक में गलत लिखा है, यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर. फॉर अ वीक. हैज ही नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर अ वीक. आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. इसका जो एक्सरसाइज है वो आपको खुद से करनी है. मैं आपको आंसर्स मैच करने के लिए बाद में आंसर सेंड कर दूंगी, बट मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है आप कोशिश कीजिए खुद से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना. कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और बाकी मैं आपको बाद में आंसर सेंड कर दूंगी, सो आप उससे मैच भी कर सकते हैं. बट फर्स्ट ट्राई बाय योर सेल्फ. ओके, खुद से ट्राई कीजिए.